हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप लोगों का आज की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो में। आज का ये जो केस है ना दोस्तों, ये लिटरली आपकी रूह को अंदर तक झंझोड़ देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, बात इंग्लैंड की है, जहां पर 17 मई की रात को मितेश नाम का एक आदमी पुलिस स्टेशन में एक बहुत ही अर्जेंट और इमरजेंसी वाला कॉल करता है। अब ये जैसे पुलिस को कॉल करता है ना, तो दोस्तों ये पुलिस को बताता है कि वो कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए रात के वक्त पर अपने घर से बाहर गया हुआ था, और जब वो आधे एक घंटे में वापस लौटा तो वो पाया कि उसके घर का सामान पूरी तरीके से बिखरा पड़ा हुआ है, और उसके घर के अंदर उसकी पत्नी अकेली मौजूद थी। लेकिन किसी ने उसके घर के ऊपर हमला किया और उसकी पत्नी को भी बांध कर डाल दिया है, और उसकी पत्नी को भी मारने की कोशिश की गई है, क्योंकि उसकी बॉडी पर अजीब अजीब से घाव के निशान है और उसकी पत्नी अधमरी टाइप की हो रही है। इस तरीके से दोस्तों वो बहुत ही घबराई हुई हालत में पुलिस को बताता है। अब जब उसने ऐसा पुलिस को बताया तो उधर से रिप्लाई आता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हमारी टीम फौरन ही आपके घर के बाहर पहुंचने वाली है। अब दोस्तों बस कुछ ही देर बीतती है और मितेश ने थोड़ी देर में बस कॉल काटा ही था कि तभी कुछ ही देर के बाद अचानक से दोस्तों पुलिस के बहुत सारे लोग, एम्बुलेंस वगैरह सब इसके घर के बाहर आकर आ जाती है। अब जैसी दोस्तों एम्बुलेंस वगैरह आती है ना, तो ये जो उसकी वाइफ थी इसको फ़ौरन ही एम्बुलेंस के अंदर बिठाकर ले जाया जाता है डॉक्टर के पास। लेकिन जैसे ही इसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर दोस्तों इस औरत को मृत घोषित कर देते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। मरने वाली इस लड़की का नाम था दोस्तों जेसिका पटेल। सो अब इस कहानी को सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार एक नॉर्मल सी तो कहानी है, इसमें क्या ऐसी घबराने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। एक पति अपने घर से बाहर गया, नाइट के वक्त उसकी पत्नी घर पर अकेली थी, लूटमार हुई, उसकी पत्नी को मार दिया गया, उसके घर में चोरी हो गई। नॉर्मल सी तो कहानी है। सो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इस कहानी के पीछे तो कुछ और ही सच है दोस्तों, जो अगर शायद आप जानोगे तो आपकी आत्मा भी अंदर तक कांप जाएगी। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। ये कहानी बाहर से इंट्रो में जितनी सुनने में नॉर्मल दिखती है, एक्चुअल में ये नॉर्मल नहीं है। ये कहानी बस मैंने आपको बाहर से सुनाई है। जब आप इस कहानी को एक्चुअल में अंदर जाकर जानने की कोशिश करोगे ना, तब दोस्तों आपको पता चलेगा कि क्या कुछ इस दुनिया के अंदर पॉसिबल हो सकता है। तो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा बिना किसी देरी के। आज की कहानी की शुरुआत करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। सो अगर हम इस कहानी की शुरुआत करें तो दोस्तों इस कहानी के अंदर दो मेन कैरेक्टर हैं, जिसमें से एक आदमी का नाम है मितेश पटेल, और दोस्तों एक औरत या फिर कह लो कि एक लड़की का नाम है जेसिका पटेल। ये दोनों के दोनों इस कहानी की मेन कैरेक्टर्स हैं, मतलब मैन इन्हीं का रोल प्ले है। सो दोस्तों जेसिका और मितेश हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन उससे पहले कि हम इनकी ज़िंदगी को ज़रा जान लेते हैं। सो बेसिकली जेसिका अपनी फैमिली के साथ इंडिया के अंदर रहा करती थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अपने फैमिली के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। और जेसिका एक ऐसी लड़की थी कि वो बचपन से ना सबके लिए अच्छा सोचती थी, सबको प्यार भरी बातें करती थी, सबको एकदम से अपना बना लिया करती थी। सो जेसिका बहुत प्यारी लड़की थी, अगर मैं एक भाषा में अगर आप लोगों को कहूँ तो। सो एक बार क्या होता है दोस्तों, जेसिका अपनी पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चली जाती है, एंड अब इंग्लैंड जाकर उसने मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जेसिका शुरुआत से एक फार्मरिस्ट बनना चाहती थी और लोगों की सहायता करना चाहती थी, मदद करना चाहती थी, क्योंकि दोस्तों ये बचपन से ही बहुत अच्छी किस्म की लड़की थी। सो जब ये उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तभी दोस्तों इसकी मुलाकात होती है मितेश पटेल नाम के इस आदमी से। अब जैसे इसने मितेश से वहाँ पर मुलाकात की, सो दोनों के बीच दोस्ती हुई शुरुआत में, एंड ये दोस्ती कब प्यार में जाके बदल गया पता ही नहीं चला। और ये प्यार धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा गहरा हो गया कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। ये जो जेसिका थी ना, ये मितेश से हर अपनी छोटी बड़ी बातों को शेयर करने लगी, मितेश को सारी बातें बताने लगी, और ये मितेश के साथ बहुत कंफर्टेबल फील किया करती थी। हर काम में मितेश को अपना पार्ट बना लिया था, और इसने एक टाइम पर आकर फैसला कर लिया था कि मितेश ही इसके लिए सब कुछ है। यानी कि अब अपना लाइफ पार्टनर किसी को चुनेगी ना, तो ये कोई और नहीं बल्कि मितेश ही होगा। जी हाँ, अब मितेश भी इससे शुरुआत में बहुत प्यार करता था। दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था। शुरुआत में दोनों की शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी, और 2009 में जाकर इन दोनों ने शादी कर ली थी। अब जैसे दोस्तों उन्होंने शादी करी ना, तो शादी के बाद ये पहले अपनी फैमिली के साथ में रहा करते थे।
सो अब शादी के कुछ सालों के बाद दोस्तों ये लोग लुंतीफर चले गए थे। ओके, वहाँ पर जाकर इन लोगों ने अपना एक बहुत ही आलीशान सा घर खरीदा। ये दोनों के दोनों वहाँ पर रहने का प्लान बनाकर आए थे। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इन लोगों ने अपनी फार्मेसी भी खोल ली थी, क्योंकि दोनों ने उसी चीज़ से पढ़ाई की थी और ये लोग चाहते थे कि इनका बिजनेस बहुत अच्छे से चले और ये लोगों की सहायता करें और देन कुछ पैसे भी अर्न करें। तो इसीलिए उन्होंने ये जो फार्मेसी थी अपने घर के थोड़े सी पास में खरीद ली थी। तो सब कुछ भाई धीरे धीरे करके अच्छे से चल रहा था। दोनों की शादी भी हो चुकी थी, प्यार भी दोनों के बीच में था और फार्मेसी भी खोल ली थी। तो बिजनेस भी इनका अच्छा खासा चल रहा था, पैसे भी आने लगे थे। किसी बात की दोस्तों कोई टेंशन ही नहीं थी इनके पास। लेकिन टेंशन थी तो केवल दोस्तों वो एक बात की। बात ये थी कि शादी को कुछ साल बीत चुके थे, लेकिन अभी भी जैसिका दोस्तों मां नहीं बन पाई थी। जी हाँ, इसीलिए फिर जैसिका ने इस बारे में अपने पति मितेश से बात की। और जब दोस्तों मितेश ने ये सब बातें सुनी ना, तो उसने फ़ौरन ही डॉक्टर्स से संपर्क किया। और डॉक्टर से संपर्क करने के बाद डॉक्टर्स और मितेश ने जैसिका से बोला कि वो माँ बन सकती है, लेकिन IVF के थ्रू। जी हाँ, जब जैसिका ने ये सब बातें सुनी ना, तो वो मितेश की बात को मान गई, क्योंकि उसको माँ बनने की बहुत चाहत थी। अब जब जैसिका ने दोस्तों ये सब बातें मानी, सो दोस्तों फ़ौरन ही IVF के थ्रू कोशिश जारी हो गई। लेकिन आपको सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, शुरुआत में जितनी भी कोशिश IVF के थ्रू की गई थी, वो सारी की सारी कोशिशें दोस्तों एकदम नाकामयाब हुई थी, फेल हो गई थी। लेकिन जब आखिरी कोशिश IVF के तकनीक के थ्रू की गई जैसिका को माँ बनाने के लिए, सो दोस्तों वो कोशिश कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को कामयाब होती हुई दिखाई दे रही थी। उसमें 100 में से 90% चांस थे कि जैसिका माँ बन सकती है। और डॉक्टर्स ने जब ये बात जैसिका को बताई, सो जैसिका भी बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि इसके सालों का सपना पूरा होने वाला था, वो माँ बनने वाली थी। लेकिन इसी बीच यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है ना, जो शायद आपकी आत्मा और रूह को अंदर तक झंझोर कर रख देगा। सो बात 18 मई की रात की है, जब मितेश दोस्तों अपने घर से लगभग 7:45 या 8 बजे के टाइम पर अपने घर से निकलता है। और वो दोस्तों अपने घर के पास ही की एक पिज़्ज़ा शॉप से पिज़्ज़ा लेने के लिए गया हुआ था। अब लगभग ये सब काम करने में उसको आधे पौन घंटे का वक्त लग जाता है। लेकिन जैसे ही मितेश वापस से अपने घर पर दोस्तों जाता है ना, तो वो क्या पाता है कि उसकी जो वाइफ थी जैसिका, वो अकेली घर पर मौजूद थी। लेकिन जब वो घर के अंदर जाता है तो वो उसको वही हालत में मिलती है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। कोई इसको बांध कर चला गया था और साथ ही साथ इसके घर के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई चोरी हुई हो, क्योंकि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था भाई। इस तरीके से जब मितेश ने देखा तो उसने फौरन ही पुलिस स्टेशन के अंदर कॉल करके अपने साथ बीती सारी बातों को बता दिया था। एंड अब जब पुलिस मितेश के घर के अंदर आई तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करी। और दोस्तों मितेश का ये कहना था कि उसके घर के अंदर चोरी हुई है, सारा सामान, कीमती सामान खो चुका है। लेकिन जब मितेश की घर की ठीक तरीके से पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करी तो दोस्तों उनको कुछ और ही दिखा। पुलिस ने घर के अंदर देखा कि मितेश के घर के जितने भी कीमती सामान थे, मतलब सोना, पैसा, ज्वेलरीज वगैरह, वो सब कुछ एकदम सही सलामत किसी बैग के अंदर रखे हुए थे, जो कि शायद छुपा के किसी और ने नहीं बल्कि मितेश ने रखे थे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और डीपली इन्वेस्टिगेट करने पर पुलिस को मितेश के घर के अंदर से एक हार्ड ड्राइव भी मिली थी। जी हाँ दोस्तों, उस हार्ड ड्राइव के अंदर जब पुलिस ने देखा तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने दोस्तों पाया कि मितेश की पत्नी जैसिका का जिस समय पर मर्डर हुआ था ना, उस समय पर मितेश अपने घर के अंदर ही मौजूद था। क्योंकि मितेश बता रहा था कि वो अपने घर से बाहर निकल गया था 7:30 पौने 8 बजे के टाइम पर। लेकिन हार्ड ड्राइव में तो ये बताया जा रहा था उस फुटेज के अंदर कि ये अपने घर से जब बाहर निकल रहा है जब जैसिका का मर्डर हो चुका है। जी हाँ, यानी कि इसका मतलब तो यही होता है ना कि जब जैसिका का इसका मतलब मर्डर हुआ था तो मितेश कहीं और नहीं बल्कि अपने घर पर था। जी हाँ, क्या उसका मर्डर मितेश ने किया था? सो दोस्तों जी हाँ, मितेश एकदम से पुलिस से झूठ बोल रहा था। इसने ही अपनी पत्नी जैसिका को मारा था दोस्तों। और दोस्तों जब जैसिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया था कि जैसिका की दम घुटने की वजह से मौत हुई है। सो बेसिकली हुआ दोस्तों कुछ ऐसा था। जब पुलिस ने मितेश से सख्ती से पूछताछ करी तो मितेश ने दोस्तों अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। और वो पुलिस वालों को बताता है कि वो मार्केट से प्लास्टिक वाले बैग खरीद कर लाया था। और दोस्तों उस बैग को उसने जैसिका के मुंह के अंदर पूरी तरीके से कवर कर दिया, जिससे कि उसको सांस ना मिल पाए और इसी तरीके से दम घुटकर जैसिका की मौत हो गई थी। लेकिन ये मर्डर हुआ कैसे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सुबह के वक्त का दोस्तों सीन था। 17 मई की सुबह को जैसिका अपनी फार्मेसी गई थी नॉर्मली काम पर। जब वो
शाम के टाइम पर लौटी थी ना, घर पर लौटी थी, तो मितेश सारी तैयारियों के साथ था दोस्तों। उसके हाथ में कुछ इंजेक्शन भी थे। जैसे ही जेसिका घर के अंदर आई सो उसने जेसिका के ऊपर हमला कर दिया था और प्लास्टिक बैग में उसका दम घोटकर उसको बड़ी ही बुरी तरीके से मार दिया था। और उसका मर्डर करने के बाद ये अपने घर से बाहर निकलकर पिज़्ज़ा शॉप पर पिज़्ज़ा लेने के लिए जा रहा था। सो ये दोस्तों पूरी वारदात है जो पुलिस के सामने मितेश इस बात को कबूल करने को एकदम तैयार हो जाता है। अब इसी बीच पुलिस यहाँ पर क्या करती है दोस्तों, मितेश और जेसिका दोनों के ही मोबाइल को जब्त कर लेती है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों के दोनों आईफोन यूज़ किया करते थे। और दोस्तों आईफोन में एक हेल्थ वाला ऐप आता है जो कि शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। सो वो जो ऐप है वो हमारे स्टेप्स यानी कि हमारे कदम को काउंट करता है कि हम कितने कदम चले, कितने स्टेप्स चले, इन सब चीज़ों को वो ऐप काउंट कर लेता है। सो उस ऐप के ज़रिए पुलिस वालों को यहाँ पर एक बहुत बड़े रहस्य के बारे में पता चलता है। जी हाँ, पुलिस वाले देखते हैं कि जिस समय पर जेसिका का मर्डर हुआ था ना, उसके मर्डर के दोस्तों बाद ही मितेश यहाँ पर अपने घर के अंदर बड़ी ही बुरी तरीके से दौड़ी लगा रहा था। ऊपर छत पर जा रहा था, नीचे आ रहा था, बहुत ही हड़बड़ा के तरीके से वो चल फिर रहा था क्योंकि उसके स्टेप्स उस ऐप के अंदर काउंट हो चुके थे। वो इसीलिए क्योंकि उसको पता था कि अगर उस ऐप को चेक किया जाए तो शायद सब लोगों को ये लगे कोई चोर उचक्का उसके घर के अंदर घूम रहा है दोस्तों। और साथ ही साथ जब जेसिका के हेल्थ ऐप को चेक किया जाता है ना, तो उसके ऐप के अंदर दोस्तों दिखाया जाता है जेसिका एक भी स्टेप नहीं चली है अपने मर्डर से पहले। लेकिन जब उसका मर्डर हो जाता है सो उसके मर्डर के बाद कुछ स्टेप्स जेसिका चली थी और उसका फ़ोन जहाँ पर उसका मर्डर हुआ था उससे कुछ दूरी पर पड़ा हुआ था। लेकिन दोस्तों ये भी मितेश की एक चाल थी। पूछो क्यों? क्योंकि मितेश ने खुद जेसिका को मारकर खुद उसके मोबाइल को अपने हाथ में लेकर वो देन स्टेप से चला होगा और उसने उसका मोबाइल फेंक दिया होगा, जिससे कि पुलिस और बाकी सब लोगों को ये लगे कि कोई गुंडा मुंडा आया जेसिका को मारकर उसका मोबाइल दूर ले जाकर फेंक रहा है। ये सब चाल मितेश ने दोस्तों लगाई थी। लेकिन भाई कानून तो कानून होता है। पुलिस ने उसकी सारी चीज़ों को दोस्तों पकड़ लिया। और हाँ, मैं आपको एक बात और यहाँ पर दिल दहला देने वाली बता दूँ। जब पुलिस ने अच्छी तरीके से मितेश के मोबाइल फ़ोन को चेक किया ना, तो दोस्तों पुलिस वालों ने पाया कि उसके मोबाइल के अंदर एक ग्रिंडर नाम का एप्लीकेशन है, जो कि दोस्तों ग्रिंडर बेसिकली एक ऐसा एप्लीकेशन है जो गे वगैरह होते हैं ना दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे, गे वगैरह, वो अपने दोस्त यार को बनाने के लिए, अपने रिलेशन बनाने के लिए ग्रिंडर ऐप का इस्तेमाल करते हैं। तो जब पुलिस ने मितेश के मोबाइल में ग्रिंडर ऐप देखा ना, तो पुलिस भी शॉक हो गई। और आप लोग भी शॉक हो जाओगे ये जानकर कि मितेश कोई मेल पर्सन नहीं, कोई साधारण सा इंसान नहीं, बल्कि वो भी एक गे था। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। सो इसीलिए वो वहाँ पर ग्रिंडर ऐप की मदद से लोगों से रिलेशन बनाता था, दोस्त यारी बनाता था। और दोस्तों इसी ग्रिंडर ऐप की मदद से उसने यहाँ पर अपना एक बॉयफ्रेंड भी बना लिया था। जी हाँ, और वो उसके साथ अक्सर उससे मिलने जाया करता था, उससे बातचीत किया करता था। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। सो ये सब जेसिका जब दुनिया के अंदर जिंदा थी, ये सब बातें जेसिका अच्छे से जानती थी कि उसका पति एक गे है। लेकिन उसने कभी भी सामने नहीं आने दिया, समाज के मारे या अपने पति की रिस्पेक्ट के मारे। और मितेश ने जेसिका से ये सब वादे भी किए थे कि वो कभी भी अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिलेगा और वो सारा पल जेसिका के साथ ही बिताएगा, उसी के साथ में ज़िंदगी बिताएगा, वो अपनी लाइफ को चेंज करके रख देगा। लेकिन मितेश नहीं माना। और साथ ही साथ जब उसके मोबाइल फ़ोन की और छानबीन की गई, उसके गूगल सर्च हिस्ट्री को देखा गया, तो पता चला कि मितेश यहाँ पर जेसिका का मर्डर करने से पहले गूगल पर यह सर्च किया करता था कि एक परफेक्ट मर्डर कैसे करें, बॉडी को ठिकाने कैसे लगाएं, मतलब इस हिसाब से, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ अपनी पत्नी का मर्डर करना चाहता था। और दोस्तों मैं आप लोग को एक बात और बता दूं, मर्डर से पहले इसने जेसिका के नाम से लाइफ का एक बीमा भी करवा कर रखा था। सो इसको हम लाइफ इंश्योरेंस भी बोलते हैं। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर बाई चांस जेसिका को कुछ भी होता है तो इसके बदले में मितेश को करोड़ों रुपए मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, और मितेश का ये प्लान था कि वो अपनी पत्नी जेसिका को मार डालेगा, जो कि उसने मार ही दिया, और उसको मारकर उसको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे फ्री में। और वो उन करोड़ों रुपए को लेकर अपना जो उसका जो बॉयफ्रेंड था उसके साथ किसी दूसरे देश में जाकर चला जाएगा और उसके साथ एक हंसी खुशी वाली ज़िंदगी जिएगा, अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा। ऐसा यहाँ पर मितेश का सोचना था। लेकिन पुलिस ने इसके सारे किए पर पानी फेर कर रख दिया। खैर मितेश तो पकड़ा गया और जेसिका भी अब इस दुनिया के अंदर नहीं है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये कहानी हम लोगों का दिल इस तरीके से दहलाती है कि एक सालों पुराना पति जिस पर उसकी पत्नी ने बेहद भरोसा किया, वो अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है।
खैर दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी से आपको थोड़ा बहुत सीखने को ज़रूर मिला होगा। आप लोगों को अलर्ट होने की ज़रूरत है। ये क्राइम स्टोरीज आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। सो इसीलिए चलिए दोस्तों, हम मिल देंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। जब तक आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।